किसी को तो बिठाया क्या? बैठ गया। कोई भी अपनी बंदूक ऐसे टेस्ट नहीं करता। कोई भी ऐसी झाड़ियों में, मैंग्रोव्स है जहां पे वो रहते हैं पीछे लोखंडवाला में, कोई भी ऐसे जाके टेस्ट नहीं कर सकता। किसी को ऐसी इजाजत नहीं है। बंदूक साफ करना या उसको टेस्ट करना और किसी के घर में गोली पहुंच जाना, ये अपने बात में दर्शाता है कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं और क्या बातें कर रहे हैं। अभिनेता और डायरेक्टर KRK यानी कमाल राशिद खान को मुंबई पुलिस कोर्ट ले जाने के लिए निकली है। ओशिवारा में कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी, जिस मामले में KRK की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि KRK ने वो फायरिंग की थी और इसी के तहत KRK को गिरफ्तार किया गया है। कल उन्हें उनके घर पर पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। और ओशिवारा पुलिस के लोग अभी बांद्रा कोर्ट में KRK को लेकर जाएंगे, जहां पर KRK की पुलिस कस्टडी की मांग करेंगे। KRK ने पुलिस को बताया कि वो अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और बंदूक चल रही है या नहीं, या सही से काम कर रही है या नहीं, ये जांच करने के लिए, ये देखने के लिए उन्होंने फायरिंग की थी। और जब उन्होंने फायरिंग की तो उन्होंने सामने एक जंगल था, झाड़ियां थी जहां पर फायरिंग की, लेकिन वो गोली जंगल को क्रॉस करते हुए, उन झाड़ियों को क्रॉस करते हुए बिल्डिंग को जा लगी और इसीलिए पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि ये गोलियां जो हैं KRK के बंदूक से चली थी, जिसका लाइसेंस है उनके पास। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उस बंदूक को जब्त कर लिया है, KRK को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब कोर्ट में पेश कर पुलिस उनकी पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। KRK को ओशिवारा फायरिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हीं के बंदूक से वो गोलियां चली थी, ऐसा जांच में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें बांद्रा कोर्ट ले जाया गया है। और हमारे साथ हैं अभिषेक त्रिपाठी, जो उनके मित्र हैं और उनके जानने वाले हैं और बीजेपी के महाराष्ट्र प्रवक्ता भी हैं। सर, आप KRK को जानते हैं पर्सनली, कई सालों से जानते हैं, और इस तरह के इंसिडेंट को देख के आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? मैं बहुत सालों से उन्हें जानता हूँ, उनकी हरकतों को जानता हूँ, काफी चीजें जानता हूँ, क्या क्या वो करते चले आ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और घटिया इंसिडेंट है जो इन्होंने किया है, जो अगेंस्ट क्राइम है बहुत ज्यादा। और ऐसा वो बर्ताव पहले भी लड़ाई झगड़ा वाला काफी कर चुके हैं, पर इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी कि गोली चलाई है। और जो प्राइमा फेसी पता चला है, ये बहुत दुखद है। और बहुत ही अच्छी पुलिस, ओशिवारा पुलिस, जो सीनियर इंचार्ज हैं संजय चौहान जी, उनकी टीम जो लेड करके फॉरेंसिक के साथ मिलके इस चीज को जो खोल के बाहर लाई है इस केस को, ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से। ऐसे लोगों को अभी तो प्राइमा फेसी है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है उन्हें, लेकिन आने वाले समय में नतीजा जरूर निकलेगा और ऐसे लोग बाहर नहीं रहने चाहिए बहुत लंबे समय तक। जी, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि KRK ने पुलिस को बताया कि वो बंदूक साफ कर रहे थे और चेक करने के लिए जो घर के सामने झाड़ियां हैं वहां पर गोली चलाई, जो गलती से जाकर लग गई। उनके इस कथन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो बहुत टाइम से वो अपना एक YouTube पे चैनल चलाते हैं जहां बहुत सारी गलत बातें करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। उनकी जो बातें होती हैं वो अनपढ़ और जाहिल बातें होती हैं। कोई भी अपनी बंदूक ऐसे टेस्ट नहीं करता। कोई भी ऐसी झाड़ियों में, मैंग्रोव्स है जहां पे वो रहते हैं पीछे लोखंडवाला में, कोई भी ऐसे जाके टेस्ट नहीं कर सकता। किसी को ऐसी इजाजत नहीं है। बंदूक साफ करना या उसको टेस्ट करना और किसी के घर में गोली पहुंच जाना, ये अपने बात में दर्शाता है कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं और क्या बातें कर रहे हैं। आप अंदर भी गए, पुलिस वालों से मिले, क्या जानकारी मिली? आपने उनसे क्या बात की? कुछ बात हुई आपकी अरेस्ट के बाद से? जी हाँ, अरेस्ट के बाद से बात हुई है मेरी। DCP साहब से बात हुई, जोन के सीनियर जी से बात हुई। वो लगातार मीटिंग में है वो लोग। इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन जो भी चीज मुझे पता चली है और जो व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं और बोल रहा हूं, इतिहास बहुत ही खराब है और बहुत अच्छे तरीके से शुरू के कुछ दिनों में शायद पता नहीं चल रहा था, पर टीम ने मिलकर, पुलिस की और फॉरेंसिक के साथ मिलकर जो जिस तरीके से छानबीन की, इन्वेस्टिगेट किया और इस चीज को सामने लाया, नतीजा सबके सामने है। KRK के कोई परिवार के सदस्य जो मुंबई में रहते हैं, किसी से आपकी अगर बात हुई हो इस इंसिडेंट के बाद? देखिए, KRK के जितने हमें पता है कि उनके जो परिवार है वो लंदन में रहता है और कभी कभी दुबई में रहता है। वो यहाँ रखते नहीं क्योंकि इस तरह की जो इनकी हरकतें होती हैं उनको इस बात का डर रहता है। वो पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं 1-2 साल पहले, और फिल्मों के बारे में गलत बयानबाजी, लोगों के बारे में, व्यक्तिगत फिल्म स्टार्स के बारे में गलत बयानबाजी, इस केस में वो पहले भी अंदर जा चुके हैं। वही कहना चाहता हूं मैं कि अब तो उन्होंने बहुत हद पार कर दी है, तो परिवार उनका यहाँ कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। बिल्कुल। तो जो उनके कभी मित्र हुआ करते थे लेकिन अब सिर्फ एक परिचित है, उनका ये मानना है कि परिवार उनका उनके साथ नहीं रहता, लेकिन जो हरकत KRK ने की है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर की है। इसके पीछे उनकी गलत ही मंशा थी, ऐसा उनका मानना है, जो उनको कई सालों से जानते हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।